शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से नगीनदास जी पिठवा का है। उन्होंने पूछा है कि भाग्य क्या है, सुख और शांति का रहस्य क्या है। भाग्य हम उसको मानते हैं जो बिना किसी प्रयत्न के हमारे जीवन में किसी परिस्थिति का निर्माण करता है। फिर वह परिस्थिति हमें सुखद लगे चाहे दुखद लगे, मतलब कि भाग्य के हिसाब से हमें सुख दुख मिलते हैं। और भाग्य के हिसाब से सुख दुख मिलते हैं तो हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उसमें अर्थ और मोक्ष ये भाग्य से मिलते हैं। माने कि सुख जिसको हम कहते हैं वह अनुकूलता है, अनुकूलता, सुविधा कह लो, धन दौलत और भात भात के 5-6 इंद्रियों के भोग, ये अर्थ और काम में आते हैं। और ये हमें मिलता है अपने नसीब के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार। और धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ हमें करने होते हैं। पूर्व के पुण्य पके हैं और इस जन्म के भी हमने बहुत अच्छे से धर्म निभाए हैं, तो वह हमें मोक्ष के दरवाजे तक ले जाता है। मतलब कि सत्संग के दरवाजे तक तो ले जाता है। किसी महात्मा का संपर्क हो जाए, एक आध बार उसका कैंप भी कर ले, शिविर भी कर ले, ज्ञान यज्ञ भी सुन ले, अचानक हमारे मोबाइल में कोई अच्छा सा वीडियो आ जाए, यूट्यूब से आ जाए, तो ये भाग्य का परिणाम है कि वह हमें सही रास्ते तक ले आते हैं। लेकिन फिर वहाँ टिके रहना और उसी रास्ते पर आगे 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 बढ़ते रहना, इसमें हमारा पुरुषार्थ है, इसमें हमारा प्रयत्न है। उसी तरह धर्म करना भी, अरे नसीब में होगा तो फिर धर्म होगा तो फिर यात्रा होगी, नसीब में नहीं होता, ये तो करना पड़ता है। नसीब यहाँ तक लाता है कि संजोग पैदा करता है। हमारे पास पड़ोसी सब हरिद्वार की यात्रा पर जा रहे हैं, आपको आना है क्या? हाँ, आ तो सकते हैं, लेकिन नसीब में होगा तो आएंगे, देखेंगे क्या होता है। अरे क्या होता है? आप उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर दो, तभी आप उसमें जा सकेंगे। मन तो बनाओ, कम से कम मन से भावना तो करो, तभी आपको वह मिल सकता है। और उसके लिए प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। तो धर्म और मोक्ष में भी आपको प्रयत्न, आपका पुरुषार्थ रहा हुआ है। पुरुषार्थ बाहर की खलल, बाहर के हर्डल, बाहर के विक्षेप को शांत करने में और उस विक्षेप से विक्षिप्त न होकर अंदर के विक्षेप को भी समन करने में, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब विक्षेप पैदा करते हैं, उसको जीतने में पुरुषार्थ रहा हुआ है। इसलिए कहते हैं ना कि बाहर का युद्ध जो जीतता है उसको वीर कहते हैं, लेकिन अपने अंदर का जो युद्ध जीतता है, काम व्याप्त हो गया और हमें उसमें नहीं पड़ना है, क्रोध आ रहा है लेकिन हमें नहीं करना है, लोभ लगा है लेकिन हमें छोड़ना है लोभ को और दान देना है, उसका विरुद्ध जो है वही करना है। तो ये जो युद्ध है ये जीतने वाला महावीर कहलाता है। बाहर का युद्ध जीतने वाला वीर और अंदर का अपनी वासनाओं से लड़कर, अपनी कामनाओं से लड़कर जो जीत जाता है वह महावीर कहलाता है। तो धर्म और मोक्ष करने के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए है। और अर्थ और काम वो हमारे नसीब के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ जोड़कर बैठे रहे और हमें धन मिलना है तो मिल जाए। प्रयत्न तो हमें करना है, लेकिन मिलता उतना ही है जितना हमारे प्रारब्ध में होता है, और टिकता भी उतना ही है जो हमारे प्रारब्ध में होता है। और टिके हुए को भी हम उतना ही भोग सकते हैं जितना हमारे प्रारब्ध में होता है। तो ये प्रारब्ध
क्या है, ये भाग्य क्या है। ये भाग्य कहो या प्रारब्ध कहो, हमारे कर्मों का फल है। हमने देखो इस जन्म में अब तक हमने जितने जितने कर्म किए हैं, उन सभी कर्मों को हम दो विभागों में बांट सकते हैं। एक तो शुभ कर्म थे, या तो दूसरा अशुभ कर्म थे। सत्कर्म थे या दुष्कर्म थे। जो शुभ कर्म है उसका फल शुभ आएगा, अशुभ कर्म का फल अशुभ आएगा। शुभ कर्म का फल शुभ माने सुख आएगा, अशुभ कर्म का फल दुख आएगा। तो हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वह सभी भाग्य के अनुसार आ रहे हैं, हमारे पूर्व के कर्मों के फल के अनुसार। हमने दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, तो उसका परिणाम हुआ पाप, और पाप का फल है दुख। हमने शुभ कर्म किया है, पवित्र कर्म किया है, तो उसका फल है पुण्य, और पुण्य का परिणाम है सुख। सुख माने सुविधा और दुख माने असुविधा। सुख माने अनुकूलता, दुख माने प्रतिकूलता। अब ये परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या परिस्थिति हमारे सामने आते हैं कर्मों के फल के अनुसार। अब ज्ञानी पुरुष क्या करता है? ज्ञानी समझता है कि ये हमारे कर्मों का फल है, बिना भोगे ये जाने वाला नहीं है, तो फिर उसको बड़ी शांति से भोग लेता है, लेकिन मन से वह दुखी नहीं होता। महाराज देख लो, ये दुख है हमारे मन में रहता है, सुख दुख ये मन के धर्म है, और मन को मैं मान लिया तो मैं सुखी मैं दुखी हो गया। और मेरा मन है, मैं मन को देखता हूँ, मेरा एक साधन है। समझो कि हमारा स्कूटर है, थोड़ा जा रहे लेकर, और कहीं से कीचड़ की पिचकारी लग गई, कोई कार पास में से गुजरी और कीचड़ वहाँ से उछला, हमारे स्कूटर पर लग गई। हमारा स्कूटर बहुत बुरा लग रहा है, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। अब दुखी होना या दुखी नहीं होना ये हमारे हाथ में। जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहले पहुँच जाए, फिर देखेंगे, इसको साफ भी कर लेंगे, धो भी लेंगे। तो यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, दुखी होकर अपने जीवन की यात्रा को, अपने कल्याण की यात्रा को रोक देते हैं। तो सुखी होना या दुखी होना, होना कि नहीं होना, ये हमारे हाथ में, हमारी स्वतंत्रता है। मैंने कल कहा था एक दुख है, एक मैं हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ ये गलत धारणा है। मैं माने आत्मा कभी सुखी दुखी हो नहीं सकता, वह तो अखंड आनंद स्वरूप है। तो ये जो भाग्य है ये हमारे कर्मों का फल है। अगर उस भाग्य को बिना कोई उत्पात किए, बिना रोए, हाय रे मर गया रे ऐसा किए अगर हम भोग लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं, उसी का नाम है सुख, उसी का नाम है शांति। मन में जो रहती है शांति ही रहती है, अशांति भी मन में ही रहती है। हम अपने प्रारब्ध के परिणाम से विक्षिप्त न हो जाए उसको कहेंगे शांति। और हम अपने सुखद मतलब पुण्य कर्मों के फल को खुशी खुशी भोगे, उसमें लिप्त न हो जाए, उसको कहेंगे सुख। सुविधा सुख नहीं है महाराज। सुविधा से सुख हो सकता है, लेकिन होगा ही ऐसा कोई दावा नहीं है। जैसे समझो आपको एक एसी कमरा मिल गया, उसमें डबल बेड पलंग है, बड़ा सा गद्दा एकदम मुलायम सा सॉफ्ट सा लगा हुआ है, कमरे में एक भी मच्छर भी नहीं है, और एसी भी चालू कर दिया। आपने अपने अनुसार उसको कंट्रोल कर लिया कि कितना रखना है, 25, 26, 27 या 15, 16, 17, 18 डिग्री तक हमें रखना है, तो उतना आपने रख लिया। अब आप सो जाओ। तो अगर सुविधा मिल गई तो सुख की नींद आएगी ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पूरी रात आप करवटें बदलते रहोगे। अगर आपकी मानस स्थिति सही नहीं है, मन में कोई चिंता है, कोई व्यथा है, कोई उत्पात है, कोई विषाद है, तो आप सो नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी सुविधा हो। और आपके मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई उत्पात नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आप खुले में एक चटाई बिछाकर भी बिल्कुल आराम से सो जाओगे, आपको नींद आ जाएगी।
देखो हमें बैठे बैठे भी नींद आती है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे हो जाता है, इतनी नींद आती है अपने आप को हम संभाल नहीं पाते, जगा नहीं पाते, तो नींद तो आ जाती है, नींद सुखद है। सो के उठते तो हम कहते हैं हाँ आज तो मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सी नींद आई, सुख से हम सोए। तो ये सुख और दुख हमारे कर्म के फल है, सुविधा और असुविधा पैदा करते हैं, लेकिन उस सुविधा में सुखी होना और उस सुविधा में दुखी होना ये हमारे असुविधा में दुखी होना और सुविधा में सुखी होना ये हमारे हाथ में है, हमारी समझ के ऊपर निर्भर है। तो जो अपने आप में बैठा हुआ है, स्वस्थ है, मतलब मैं आत्मा हूँ और आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं हूँ, यह जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, उसको सुख दुख कोई असर नहीं कर सकते, उसका भाग्य भी क्या बिगाड़ेगा। महात्मा जो जीवन मुक्त है वो उसके कर्म जल जाते हैं। शास्त्र तो कहता है कि पूरे के पूरे सभी कर्म जल गए, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार इस जीवन में जो मिलने वाले हैं, जो पक गए हैं, जिसके लिए यह शरीर मिला, जिसको भोगने के लिए, उसको तो भोगना पड़ेगा, वो तो हमारे सामने आएंगे। हाँ आएंगे, परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति वस्तु पदार्थ के रूप में महात्मा के सामने भी वह संजोग आएंगे, लेकिन उस संजोग में भी सुखी होना या नहीं होना, दुखी होना या नहीं होना, वह तो हमारे हाथ में। तो ये तो महात्मा है, जानता है, ज्ञानी पुरुष है, समझता है कि मैं तो आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, और ये जो परिस्थिति आ रही है ये तो मिथ्या है, वो हमें कैसे दुखी करेगी। असुविधा है तो असुविधा में मौज है, सुविधा में भी मौज है, मौज कोई सुविधा असुविधा के कारण थोड़े ही होने वाली है। ये जानने वाला हमेशा सुखी रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता। वह सुख कैसा होता है, वह अखंड आनंद होता है, उस सुख को हम आनंद कहेंगे, उसी सुख को हम शांति कहेंगे। सुख और शांति ज्ञान से प्राप्त होती है, अज्ञान से दुख और अशांति लिए फिर रहे हम। किसी ने कुछ कह दिया, हम अशांत हो गए, किसी ने हमारी ओर टेढ़ी नज़र से सिर्फ देख ही लिया तो हम विक्षिप्त हो गए, दुखी हो गए। तो महाराज कब तक ये भोगते रहेंगे हम, कभी ना कभी तो जागना होगा। जो जागा हुआ है वह जानता है कि ये कुछ भी कर ले, मेरे को क्या फर्क पड़ा, अपनी खुशी को मैं क्यों डिस्टर्ब करूं। अपनी खुशी को संभाले रखना और अनंत आनंद तक पहुंचना, यही तो हमारा कर्तव्य है, यही तो करने योग्य चीज है, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। तो उसको समझकर जो अपना जीवन जीता है वह सुखी है, वह शांत है और प्रारब्ध को भी भोगता है, लेकिन दुखी नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। दुख आता है माने दुख की परिस्थिति पैदा होती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करते हैं, लेकिन ज्ञानी उसका परिणाम बदल देता है। परिस्थिति दुखद है तो हम तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी है वह दुखी नहीं होता, माने उसका परिणाम बदल दिया। जो परिस्थिति आई थी दुखी करने, वह दुखी कर नहीं पाई। दुखी वो कर पाए या न कर पाए ये हमारे हाथ में है। हमें दुखी होना नहीं होना ये हमारी स्वतंत्रता है। अपनी स्वतंत्रता को हम गंवा बैठे हैं, उसको फिर से प्राप्त कर लेना, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाना, यही सबसे बड़ी विजय है। और ऐसा जो कर सकता है वही महावीर है। हमें लगता है पिठवा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।